हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको माइक हेलो दोस्तों, अब मेरी आवाज़ आ रही होगी। हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था कि हम ग्रामर पढ़ने वाले हैं। ग्रामर का और जी हम ग्रामर में जो पहला टॉपिक आपका स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के लिए होने वाली है। और ये आपका कौन सा है? लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर 1। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जो आपके बेसिक्स पढ़ेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड जितने भी बेसिक्स हैं लेक्चर 1 में हम लोग कवर करेंगे। और इसके आगे हम धीरे धीरे ऐसे लेक्चर को आगे इंक्रीज़ करते रहेंगे और लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। देखिए, अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने हैं तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको टेंस या थोड़ी बहुत बेसिक इंग्लिश आती है। बेसिक इंग्लिश की जानकारी आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक इंग्लिश नहीं आती होगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बीच बीच में मैं आपको वैसे बताता रहूँगा, लेकिन आपको बेसिक इंग्लिश थोड़ी बहुत अगर टेंस के बारे में नॉलेज है तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा सीखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला हम देखते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आखिर ये होता क्या है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच? देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच तो अंग्रेजी में किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को कहने के दो ढंग होते हैं। आखिर हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की ज़रूरत क्यों पड़ी, आप ये समझिए। तो देखिए, हम किसी भी बात को कहने के लिए दो चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट स्पीच और जी आपका इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। अब देखिए, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जो कोई व्यक्ति आपसे बोलता है, मान लो किसी व्यक्ति ने कोई आपसे बात बोली और आप उसकी बात को एज इट इज़ बिना कुछ उसमें चेंज करे एज इट इज़ बोल देते हैं, तो वो कहलाती है आपकी डायरेक्ट स्पीच। वो क्या कहलाती है? आपकी डायरेक्ट स्पीच, यानी कि बिना किसी चेंज के। जैसे पायल सेड, पायल ने कहा आई एम प्लेइंग। पायल ने कहा कि वो खेल रही है, और आपने क्या करा, उसकी बात को ऐसे ही बोल दिया कि पायल सेड आई एम प्लेइंग। तो वो क्या हो जाएगी? डायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। जैसा कि पायल ने बोला था आपने उसकी बात को वैसे ही बता दिया। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? इनडायरेक्ट स्पीच होती है जब आप किसी के द्वारा कही गई बात को जिससे आपने सुना था, यानी कि जब वक्ता के शब्दों को श्रोता यानी कि सुनने वाला यानी कि आप अपने शब्दों में कहते हैं। जैसे पायल ने कहा था, पायल सेड दैट सी वॉज प्लेइंग, कि वह खेल रही है। अभी ये वॉज कहाँ से आ गया, ये दैट कहाँ से आ गया, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के क्या रूल्स होते हैं, वो वाकई चीज़ें हम सब समझेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप ये समझिए कि जब कोई व्यक्ति बोलता है तो उसकी बातों को एज इट इज़ कहना, मतलब कि जैसा उसने बोला था वैसे ही कह देना, वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच। लेकिन उसकी बातों को अपने शब्दों में कहना क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो बार बार हम इसे पूरा नाम नहीं लेने वाले हैं कि डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच। हम दो ही वर्ड यूज़ करने वाले हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जैसे बोलते हैं ना, क्लास में भी बच्चे बोल देते हैं भाई तूने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लिए, तो स्पीच नहीं लगाते। तो सामान्य बोलचाल में हम क्या यूज़ करते हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो हम भी आगे यही यूज़ करने वाले हैं कि इसे डायरेक्ट में कन्वर्ट करो, इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करो। तो हम भी आगे यही वर्ड यूज़ करने वाले हैं। अब देखते हैं भाई आपकी डायरेक्ट स्पीच। वैसे आपको समझ में तो आ गया ना। देखिए, बेसिक इंग्लिश अगर जिसकी थोड़ी भी बेसिक इंग्लिश मजबूत होगी उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो तो सोच रहा होगा भाई कब क्लास आगे बढ़े, एडवांस लेवल पर जाएं। तो बेसिक इंग्लिश थोड़ी भी अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है ना, आपको समझ में आ जाएगा। टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाएगा आपको। देखिए, डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। एक होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब,
देखिए मैं इसलिए पहले से ही पीडीएफ बनाकर लाया हूँ ताकि आप हमारा टाइम वेस्ट ना हो लिखने में। फिर लिखने में टाइम वेस्ट होगा, फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा, आप पहले ही देख कर डर जाओगे कि लेक्चर इतना लंबा है, मैं उसे कैसे अटेंड करूँ। वैसे ही बहुत सारे रूल्स होने वाले हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होती है रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए आपको ये क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये है डायरेक्ट स्पीच, इसके दो पार्ट होते हैं। अंजलि सेड, अंजलि ने कहा, आई राइट ए लेटर। ये जो इन्वर्टेड कोमा के बाद वाला होता है, देखो मैं यहाँ समझाता हूँ। अंजलि सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा, ये रूल होता है कि डायरेक्ट स्पीच को आप हमेशा कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखते हैं रिपोर्टेड स्पीच को। आई राइट ए लेटर, देखिए ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट आपका कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। ये वाला पार्ट आपका कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट कहलाता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। ये वाला पार्ट आपका कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बस ये हमने नाम दे दिया रिपोर्टिंग वर्ब। जब वक्ता की बात होती है, अंजलि ने जो कहा उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और जो बात उसने कही उसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। जैसे स्पीच से ही आपको पता लग रहा है कि आखिर उसने बात क्या बोली। ऐसी ए अगला सेंटेंस है, पीयूष सेड टू मी, पीयूष ने मुझसे कहा, यू आर ए गुड गर्ल। तो ये वाला पहला पार्ट जो है पीयूष ने कहा, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा, और आगे वाला पार्ट रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। देखिए मैंने भी आपको बताया था, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को हमेशा इन्वर्टेड कोमास में रखते हैं, ये आपके इन्वर्टेड कोमास होते हैं। तो इसी के अंदर हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को रखते हैं। और सेंटेंस देख लेते हैं हम आपके एग्जाम्पल के लिए। अभी आप आसानी से चलते रहिए, ये बेसिक्स चल रहा है, तो आप सोचेंगे कि सर हम रूल्स कब पढ़ेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। वो सब पढ़ेंगे, पहले आप समझ लीजिए कि आखिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट है क्या, हम पढ़ने क्या वाले हैं, आपको ये तो क्लियर हो एटलीस्ट। तो जैसे ये है डायरेक्ट सेंटेंस, क्रिश शेड आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। तो ये पहले वाला क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब, और सेकंड वाला क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच। देखो जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है ना, वही रिपोर्टेड स्पीच होता है। बस ऐसी है इन सेंटेंस में भी, पहले वाला रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड वाला रिपोर्टेड स्पीच। ये एग्जांपल के लिए आपके लिए लिखे हुए हैं, आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स बना लो, काफ़ी रहेगा। अब देखते हैं भाई, हाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है, ये आप कैसे पता करेंगे। देखिए डायरेक्ट स्पीच, इसमें इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग होता है, इसमें इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं। पहले मैंने लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच के बारे में, बाद में इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा लगे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। देखो ये इन्वर्टेड कोमा लगे हुए हैं, यहाँ पर ये इन्वर्टेड कोमा लगे हैं, यू आर हैप्पी टुडे। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा नहीं होते। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोमा आता है, ठीक है, कोमा हटाकर दैट, इफ़ आदि कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। देखिए मैंने आपको यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ था, यहाँ पर कोमा हटाने के बाद उन्होंने किस चीज़ का यूज़ किया, दैट का यूज़ किया हुआ है। तो ये सब भी हम आगे सीखेंगे। सैड टू को टोल्ड में बदल दिया, ये भी सब आगे आपको बताऊंगा मैं। प्रेजेंट टेंस को इज, एम, आर, वॉज, वर में बदलते हैं। अभी आप क्या सीखिए, देखिए अब देखते हैं हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के रूल। अब इम्पोर्टेंट है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए
किस टाइप के रूल का यूज़ करते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य मुख्य 3 परिवर्तन होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच मैंने बोला था ना, आगे वाला जो इन्वर्टेड कोमा में बंद है, ठीक है, उसमें हम क्या परिवर्तन करते हैं ये देखते हैं। तो वर्ब के टेंस में परिवर्तन होता है, टेंस में परिवर्तन होता है, प्रोनाउंस में परिवर्तन होते हैं, और निकटता सूचक शब्दों का दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन होता है। ये भी मैं आपको बताऊंगा। निकटता सूचक शब्द जैसे आपका टुमारो होता है, यस्टरडे होता है, उन्हें भी हम चेंज करते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देख लीजिए पहले वर्ब में परिवर्तन, कि हम वर्ब में परिवर्तन किस शर्त पर करते हैं। तो देखिए, वर्ब में परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले क्या शर्तें होनी चाहिए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पहले वाला सेंटेंस, यानी कि जो जैसे आपको एक सेंटेंस दिया होगा, डायरेक्ट सेंटेंस बोला जाएगा इसका इनडायरेक्ट बनाओ, तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे मयंक सेज, जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेक करेंगे ये प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। तो रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये जो होता है सेज होता है आपका प्रेजेंट टेंस, विल से आपका होता है फ्यूचर टेंस। अगर ये दोनों शब्द आए हुए हैं, विल से, सेज, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के बारे में तो आपको पता है ना, तो अगर ये दोनों शब्द आए हुए होंगे तो हम आगे वाले रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे टेंस में, ठीक है। जैसे ही आपके सेंटेंस लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं। अगला एग्जांपल देख लीजिए। अनिल सेज टू मी, अनिल ने मुझसे कहा क्रिस हैज़ गॉन, क्रिस जा चुका है। क्योंकि देखो ये सेज टू में लिखा हुआ है, सेज टू को बदलते हैं हम टेल्स में। ये भी मैं आपको बताऊंगा, पर आप समझ लीजिए जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा यानी कि अगर टू आ जाएगा, सेज टू, तो हम उसको बदल देंगे टेल्स में। लेकिन अगर यहाँ पर टू नहीं होता, ओनली सेज होता, तो हम सेज को सेज ही रहने देते, ठीक है। सैड वाली कंडीशन हम बाद में समझेंगे, वो पास्ट की हो जाती है। अभी आप इतना समझिए कि अगर टू आएगा तभी हम टेल्स में कन्वर्ट करेंगे, अगर टू नहीं आएगा तो एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब ये देखिए आप अगला एग्जांपल, सुमन विल से टू मी, सुमन ने मुझसे कहा, सुमन ने उससे कहा, सुमन विल से टू हिम, उससे कहा, उससे कहेगा, ये फ्यूचर में है, विल से है, ठीक है। आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना वर्क कंप्लीट कर दिया है। सुमन विल टेल हिम दैट सी हैज़ डन हर वर्क। तो देखिए हमने क्या करा है, विल से टू आया था, से टू को क्या कर दिया हमने, टेल में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ टू आया हुआ था। और जी कंजंक्शन डेट का यूज़ करा है। और बाकी चेंजेस कैसे हुए हैं वो हम आपको आगे समझाऊंगा मैं, अभी आप उस पर ध्यान मत दो। अभी आप डायरेक्ट ऐसे ही समझो कि हाँ भाई, अभी आप इतना समझो कि हम विल सेल को हम विल टेल में कन्वर्ट कर दिया, से टू को हमने टेल में कन्वर्ट कर दिया, बस इतना समझो। अभी आप कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप अभी इतना समझो। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर से टू आएगा तो टेल में बदल देंगे, मैंने आपको बताया था अगर से टू आएगा तो टेल में बदल देंगे। अगर अकेला से आया हुआ है तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। ये अलग अलग टाइप होते हैं सेंटेंस के, किस कहाँ पर दैट आ रहा है, कहाँ पर आस्क आएगा, वो सब सीखेंगे। पर अभी आप इतना याद करो कि हम डैट का यूज़ करते हैं बस। देखिए आपकी एक्सरसाइज है, सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस शुरू का देखो। द टीचर सेज, देखो यहाँ सेज आया हुआ है तो ये सेज ही रहेगा, क्योंकि इसके आगे टू नहीं आया हुआ। अगर टू आता तो हम उसको टेल में कन्वर्ट कर देते, ठीक है। अब आगे क्या हुआ है, टैगोर रोट मैनी ब्यूटीफुल पोएम्स। अब देखिए ये सेज क्या है आपका, सेज किस में, प्रेजेंट टेंस में, किस में है, प्रेजेंट में।
सेज आपका प्रेजेंट टेंस में है, तो जो आगे का रिपोर्टेड स्पीच है ये टैगोर रोट मैनी ब्यूटीफुल पोएम्स, इसको एज इट इज़ लिख दो, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें प्रोनाउन भी नहीं आ रहा है। तो ये अभी आपकी सिंपल एक्सरसाइज मैंने इसीलिए ही आपको दी हुई है, इनमें कुछ चेंज नहीं करना, आप घर पर बनाकर देख लेना। तो देखिए अगला देखते हैं। माई फादर सेज दैट, बस दैट लगाओ, ही वॉज ए फेमस फ्लूट प्लेयर, बस इतना आप डायरेक्ट ऐसे ही लिख दो, क्योंकि सेज आया हुआ है इसलिए सेज ही रहेगा, और कंजंक्शन डैट का यूज़ करेंगे, और बाकी कोई चेंज नहीं करना। ये सब इसमें सिर्फ आपको ये सीखने के लिए दिया हुआ है कि आप समझ जाओ कि सेज को टेल में बदलते हैं, और जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करते, बस इतना आप समझ लो। अभी ये देखो, ही सेज टू रीना, यहाँ पर सेज टू आ चुका है तो इसको टेल में कन्वर्ट कर देंगे। ही टेल रीना दैट सी स्टेप्ड ऑन ए स्नैक, ये बन जाएगा इसका इनडायरेक्ट। माई सिस्टर विल से, यहाँ पर भी ऐसे लिखेंगे, माई सिस्टर विल से दैट मेजर गैग्रीन सर्कल्ड द अर्थ, इसको भी एज इट इज़ लिख देंगे। आप सब सेंटेंस ऐसे ही आप बना सकते हो। द फार्मर से दैट क्रॉप्स हैव ड्राइड अप, क्रॉप्स जो है वो सूख गई हैं, इसको भी ऐसे लिख देंगे। द फार्मर से दैट द क्रॉप्स हैव ड्राइड अप, क्योंकि टेंस में भी कोई चेंज नहीं होना और कंजंक्शन बस डैट लगाना है, बस इतना आप समझ लीजिए अभी के लिए। बस अभी के लिए मैंने आपको जो चीज़ें समझाई हैं मैं उनका रिवीजन करा देता हूँ। देखिए तो अभी के लिए मैंने आपको क्या समझाया है कि अगर सेज आएगा, सेज टू आएगा तो इसका कन्वर्ट कर देंगे टेल्स में, ठीक है, अगर टू आएगा तभी। और अगर सेज आएगा डायरेक्ट तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, और कंजंक्शन हम दैट का यूज़ करेंगे। और क्योंकि अगर विल से आएगा इसको भी ऐसे लिख देंगे, विल से, इसमें भी कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर यहाँ भी टू आ जाएगा तो हम टेल लिख देंगे, सॉरी यहाँ पर सेज नहीं आएगा क्योंकि विल से होता है ना, अगर विल से आएगा तो विल से को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। बस अभी मैंने आपके लिए इतना चीज़ें समझाई हैं और इतनी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी, और नहीं आई हैं तो कमेंट में बताओ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है आपका। अब अगर सैड टू आ जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सैड टू आ जाएगा तब हम कैसे करेंगे। देखिए अभी तक तो क्या आ रहा था, सेज आ रहा था, विल से आ रहा था, लेकिन अब अगर सैड टू आ जाएगा तब कैसे करेंगे हम, तो उसको देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब की अगर सैड टू आएगा तो टोल्ड में बदल देंगे, एवं रिपोर्टेड स्पीच के टेंस तथा वर्ब में निम्न चेंज करेंगे, यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, यानी कि जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर सेंटेंस है उसके टेंस में चेंज होगा अब, और चेंज कैसे होगा ये समझने के लिए अब इम्पोर्टेंट है। देखो अभी टेंस में परिवर्तन, तो टेंस में परिवर्तन कैसे करेंगे, डायरेक्ट स्पीच होगी और इनडायरेक्ट बनाते वक्त क्या करेंगे। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे, और आपका पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। समझ में आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए वर्ब में, इसको याद कर लीजिए फिर आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए इज़ एम आर को किस में कन्वर्ट करेंगे, वाज वर्ब में, और वाज वर्ब को हैड बीन में कन्वर्ट करेंगे, और हैज़ हैव को हैड में कन्वर्ट करेंगे, कैन को कुड में कन्वर्ट कर देंगे, मे को माइट में कन्वर्ट कर देंगे, विल शैल को वुड या शुड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है।
वाज वर वाला थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। जब वाक्य में वाज वर के बाद कोई अन्य वर्ब न हो तो वाक्य को निम्न दो प्रकार से बना सकते हैं, जैसे सी सैड अंजलि वॉज ए फेमस डांसर। देखिए वाज वर्ब के बाद अगर कोई अन्य वर्ब नहीं है तो हम उसे दो टाइप से बना सकते हैं। देखो सी सैड, उसने कहा अंजलि वॉज ए फेमस डांसर, अंजलि एक फेमस डांसर है। तो इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, सी सैड, सैड का सैड ही रहेगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है, टू का यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए टोल्ड हम नहीं करेंगे। ठीक है, टोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि टू नहीं आया है। तो सी सैड दैट, कंजंक्शन दैट का यूज़ करेंगे, सिंपल है। अंजलि ऐसी रहेगा। अभी प्रोनाउन के बारे में मैंने अभी आपको बताया नहीं है तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। अंजलि वॉज ए फेमस डांसर, आप डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हो, या फिर आप वॉज वाले में ऐसे भी बना सकते हो, सी सैड दैट अंजलि हैड बीन ए फेमस डांसर। मैंने आपको बताया था कि वॉज वर्ब को हैड बीन में कन्वर्ट कर देंगे, वॉज वर्ब को हैड बीन में कन्वर्ट कर देंगे, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर भी हमने वही करा है, वॉज वर्ब को हैड बीन में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब अगर वॉज वर्ब के बाद कोई अन्य वर्ब आ जाए तो इसे हैड बीन में ही बदलते हैं। अगर कोई अन्य वर्ब आ जाएगा तो उसको हम हैड बीन में ही बदलना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी हो जाएगी। जैसे रीता सेड ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रही थी। रीता ने कहा कि वह फुटबॉल खेल रहा था। तो रीता सैड, सैड का सैड रहेगा, कोमा हटा के, इन्वर्टेड कोमा हटा के कंजंक्शन डैट का यूज़ करेंगे। ही ऐसी रहेगा, वॉज को किस में कन्वर्ट कर देंगे, हैड बीन में, और प्लेइंग फुटबॉल ये आपका इनडायरेक्ट बन गया। अगला देखिए, ही सैड 2 persons वर किल्ड इन पुलिस फायरिंग। तो ही सैड दैट, कंजंक्शन दैट का यूज़ करेंगे, 2 persons हैड बीन किल्ड इन पुलिस फायरिंग, ये ऐसे बन जाएगा, सिंपल है। अब जो यहाँ से आते हैं आपके असली मेन डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू होंगे। देखिए सेंटेंस जो होते हैं आपके 5 टाइप के होते हैं। एक होता है असर्टिव सेंटेंस, एक होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और एक होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब इन पांचों को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग रूल्स हैं। इन पांचों सेंटेंस को इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं तो आपको पहचानना पड़ेगा कि हमें कौन सा सेंटेंस दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको रूल्स लगाने होंगे। तो एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में। असर्टिव वही होते हैं जिसमें टेंस के बारे में होते हैं, बस सिंपल सेंटेंस होते हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए अब देखते हैं हम असर्टिव सेंटेंस। मैंने आपको सैड टू बता दिया है, सैड टू एक बार आप याद कर लीजिए अच्छे से कि जब सेंटेंस में सैड आ जाएगा तो हम वर्ब में चेंज करेंगे और टेंस में चेंज करेंगे। वर्ब में क्या चेंज करेंगे, इज एम आर को वॉज वर्ब बना देंगे, वॉज वर्ब को हैड बीन बना देंगे, हैज़ हैव को हैड में बना देंगे, और कैन को कुड में बना देंगे, मे को माइट में बना देंगे, विल शैल को वुड और शुड में बना देंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं अपने असर्टिव सेंटेंस में। एग्जाम्पल देखो आप। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, अमेरिका डिड नॉट कैच बिन लैडेन, अमेरिका ने बिन लैडेन को नहीं पकड़ा। तो अब हम पकड़ लें, अब हम वो पकड़ लें, बोल रहा हूँ इनडायरेक्ट बनाएंगे इसका। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, सैड का सैड ही रहेगा क्योंकि इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। मैंने आपको पहले भी बताया था अगर टू आएगा तभी हम टोल्ड करेंगे, अन्यथा अन्यथा नहीं करेंगे। द टीचर सेड दैट अमेरिका हैड नॉट कॉट बिन लैडेन, अमेरिका हैड नॉट कॉट बिन लैडेन। देखिए डिड नॉट आया है, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट को क्या बताया था मैंने पीछे कि पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। किस में, पास्ट परफेक्ट में। अभी मैंने आपको पीछे बताया था, अगर नहीं है तो वीडियो बैक करके देखो।
पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। द टीचर सेड, ये सब ऐसे ही रहेगा। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जो है उस वो ऐसी रहती है, चेंज ये इसमें होता है आगे वाले में, ठीक है। और यहाँ जो होता है सेड, सेड ऐसी है। दैट कंजंक्शन दैट का ही यूज़ करेंगे अभी हम। असर्टिव सेंटेंस में हम कंजंक्शन दैट का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अमेरिका हैड नॉट, डिड नॉट को मैंने बताया था पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, हैड नॉट। और जब हम पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कैच की क्या होती है, कोट बिन लेडन, तो बस ये आपका बन जाएगा। अगला देखते हैं, पूनम सेड, पूनम ने कहा श्वेता डज नॉट गो टू स्कूल, श्वेता स्कूल नहीं जाएगी। ये क्या है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैंने अभी बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट को चलो ऐसे ही बता देता हूँ। ये सेंटेंस है पूनम सेड श्वेता डज नॉट गो टू स्कूल, ये क्या है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। और ये चेंज, ये जो हम टेंस में चेंज कर रहे हैं ना, ये तुम्हें पता है किसके कारण हो रहा है, क्योंकि यहाँ सैड आ गया, सैड। अगर यहाँ सैड के स्थान पर से आ जाता तो टेंस में कोई चेंज नहीं करते, फिर एज इट इज़ लिख देते उसको, ठीक है। ये सैड की वजह से हो रहा है, ये बात याद रखना, एग्ज़ाम में गलती मत कर देना। पता चला से दिया हुआ है और आपने टेंस में चेंज कर दिया, ठीक है। तो पूनम सेड श्वेता डज नॉट गो टू स्कूल, श्वेता स्कूल नहीं जाती है। तो पूनम सेड दैट, एज इट इज़ आ जाएगा, कंजंक्शन दैट का यूज़ करेंगे। श्वेता डज नॉट गो टू ए स्कूल, ठीक है। डज नॉट गो टू ए स्कूल को हम किस में बदल देंगे, डिड नॉट में, क्योंकि ये निगेटिव है तो डिड नॉट आ जाएगा पास्ट एंड डेफिनेट में कन्वर्ट करते वक्त। गो टू स्कूल, क्योंकि यहाँ डिड नॉट आया हुआ है इसलिए फर्स्ट फॉर्म आई है। अगर डिड नॉट नहीं आता तो हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना तीसरा एग्जाम्पल। ही सैड टू मी दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैंने बताया था हैज़ हैव को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हैज़ हैव को हैड में कन्वर्ट कर देते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, टो सैड टू आ गया। क्या है, सैड टू। मैंने आपको बताया था सैड टू का हम बना देते हैं टोल्ड, क्योंकि यहाँ पर टू आ चुका है टू, तो सैड टू को क्या बना देंगे, टोल्ड। ही टोल्ड मी, और असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन क्या यूज़ करते हैं, दैट। दैट दे हैव का क्या हो जाएगा, हैज़ हैव का हैड, दे हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। तो बस ये मैंने आपको बेसिक्स, आज की क्लास में बेसिक्स जो है मैंने आपको बता दिए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। थोड़ा सा रिवीजन मैं आपको करा देता हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर रिवीजन में अगर आपको कराऊँ तो देखिए सेज आएगा, अगर सेज टू आएगा तो उसको हम टेल्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर सेज आएगा तो उसको एज इट इज़ सेज ही रहने देंगे, ठीक है। और जी आपका रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में नहीं, मैं आपको, हाँ चलो ऐसे समझ लीजिए, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करते, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे, इसके टेंस में किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं करेंगे, ये मैंने आपको बताया था। और फिर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब आ गई थी, रिपोर्टिंग वर्ब किस में आ गई थी, पास्ट में, पास्ट में, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में सैड का इस्तेमाल था। तो सैड आएगा तो सैड को डायरेक्ट सैड ही लिखेंगे, और अगर सैड टू आएगा तो सैड टू को अगर सैड टू आएगा तो सैड टू को हम टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे,
ये असर्टिव के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। और क्योंकि ये पास्ट में आ चुकी है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा, टेंस में चेंज करेंगे हम लोग। और चेंज कैसे होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। और चेंज करते वक्त प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, और ये आपका पास्ट परफेक्ट को, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट को, पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं हम लोग? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, ये मैं आपको सब कुछ रिवीजन करा रहा हूँ। और इसी में ही अगर इज़ एम आर आ जाए, इज़ एम आर आ जाए तो उसे हम किस में चेंज कर देते हैं? वॉज वर में। ठीक है, हैज़ हैव आ जाए, हैज़ हैव आ जाए तो उसे हम किस में चेंज कर देते हैं? हैड में। विल शैल आ जाए, अगर विल शैल आ जाए तो हम किस में चेंज कर देते हैं? उसको वुड में चेंज कर देते हैं, वुड या फिर शुड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, शुड भी लिख देता हूँ लो। और ये आपका कैन आ जाए तो कैन को कुड में चेंज कर देते हैं, कैन को कुड में चेंज कर देते हैं। अगर मे आ जाए, मे को माइट में चेंज कर देते हैं। और क्या क्या पढ़ाया था मैंने आज की क्लास में? बस इतना ही पढ़ाया था। तो ये सब आपने समझ लिए बेसिक्स, दिमाग में पजल होने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से सब समझ जाओगे, सब धीरे धीरे आप सीखने लग जाओगे। अभी हम असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं और मैंने आपको सेंटेंस के टाइप पढ़ाए थे। सेंटेंस 5 टाइप के होते हैं और उसमें से हम असर्टिव का इनडायरेक्ट बनाना सीख रहे हैं। हम कौन सा पढ़ रहे हैं? ये वाला पढ़ रहे हैं, असर्टिव वाला। बस ये सब मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।